हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों को रीज़न बता देती हूँ वीडियो लेट अपलोड करने का। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो टाइम से अपलोड नहीं हो पाया। सॉरी, आप लोगों को दिक्कत हुई उसके लिए। चलिए, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है वो हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्टडी विथ नीलम को भी डाउनलोड ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाकी आप लोग सभी जानते हैं। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग हाल ही में जारी ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग रही है इसमें 72। ठीक है, क्या रही है? 72। क्या होता है एवरेज वेजेस का मतलब? ये होता है भारत में औसत इनकम, एवरेज इनकम कितनी है एक मंथ की। ओके, तो इस रैंक में हम कौन से स्थान पर आए हैं वर्ल्ड में? 72 नंबर पर आए हैं। ओके, कितनी है इनकम? तो यहाँ पर इनकम है भारत की 32,800 एवरेज इनकम है भारत की। ओके, तो ये याद रखेंगे आप। इसमें टॉप पर कौन सी कंट्रीज रही? तो टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। ओके, दूसरे नंबर पर रहा लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर रहा यूएसए। और भारत की रैंकिंग क्या रही? 72। और क्यूबा जो देश है, क्यूबा जो कंट्री है, साउथ अमेरिकी कंट्रीज, वो रही है इसमें लास्ट पायदान पर। ओके, क्यूबा क्या रहा है? अंतिम पायदान पर रहा है। इसमें कितनी इनकम रही क्यूबा की? तो क्यूबा की रही 27,000 एवरेज इनकम रही है। ओके, स्विट्जरलैंड जो टॉप किया है इसने, इसकी एवरेज इनकम है 4,49,000। ओके, 4,49,000 एवरेज इनकम है स्विट्जरलैंड की और ये इसमें टॉप पर रहा है। ओके, तो ये जो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है picodi.com के द्वारा इस जो इंडेक्स है इसे लॉन्च किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। भारत की रैंक 72 है। ओके, देखिए इसमें जो अदर ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। 112वीं रैंक भारत की है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। ठीक है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 112। और फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक है 108। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस किस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया? तो किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद या हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं और इनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसका प्रारंभ कब से हुआ है? 2012 से हुआ है इसको मनाना। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का भी वितरण होता है, जिसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और मध्य प्रदेश के राजकीय खेल पुरस्कार दोनों की ही वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, तो आप इसे भी देख सकते हैं। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे? तो 6 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। तो आप दोनों ही चीजें याद रखेंगे। ओके, 6 अगस्त नहीं, 6 सितंबर है ये। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगस्त का जो आया है डे और आज है 30 अगस्त, तो हम सारे डे एक बार फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को, और 1 अगस्त को ही मनाया गया राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस। राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस। विश्व संस्कृत दिवस ये कब मनाया गया? 3 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। 7 अगस्त को मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ओके, 9 अगस्त को मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम क्या रही? बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 12 अगस्त को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो यूथ दिवस की थीम क्या रही? अंतर्राष्ट्रीय यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 13 अगस्त को हमने मनाया विश्व अंगदान दिवस। क्या है? वर्ल्ड ऑर्गन डे। ठीक है, अपने जो शरीर के अंग हैं उन्हें दान करने के लिए लोगों को जागरूक करना। 19 अगस्त को हमने मनाया विश्व मानवतावादी दिवस
और विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को मनाया सद्भावना दिवस, राजीव गांधी का जन्मदिन जो होता है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ओके, 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया सीनियर सिटीजन डे, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक दिवस, वरिष्ठ नागरिक दिवस। 26 अगस्त को मनाया महिला समानता दिवस, ठीक है। देखिए महिला समानता दिवस, महिलाओं को किसमें पार्टिसिपेट करना, किसमें समानता देना, मतदान में समानता देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 अगस्त को। और अभी मैंने बताया ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, 112वां है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 29 अगस्त को क्या क्या मनाया, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया और डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट से होने वाले जो खतरे हैं उनके प्रति सभी देशों के राज्य प्रमुखों को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये सारे डे हैं अगस्त के, आप लोग अच्छे से इन्हें 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा और जिस किसी को याद हैं ओके तो वो कमेंट सेक्शन में जितने बन सकें उतने लिखकर जरूर बताना। हालांकि जो मुकेश गुर्जर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिखकर बताया भी है, जो मैंने पूछा था कल का क्वेश्चन। वेरी गुड मुकेश, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहिए पढ़ाई। ओके, चलिए, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पीढ़ी के लिए जो स्टार्टअप्स हैं, जो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए टियर 2 शहरों में, कहाँ पर, टियर 2 शहरों में बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया गया है। ओके, इसमें आप क्या करना है, आपको अपने अपने स्टार्टअप स्थापित करना है, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है उसे बनाकर प्रेजेंट करना है। तो ये क्या है, कंपटीशन है। किसने लॉन्च किया है, तो रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। ओके, तो ये आप याद रखेंगे चुनौती को। और ये प्रहलाद जोशी हैं, तो ये कौन है हमारे, ये कोयला मंत्री हैं, इनका क्या है, लोकसभा क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक है। और इन्होंने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया था, सत्यभामा पोर्टल। कौन सा, सत्यभामा पोर्टल। थावरचंद गहलोत, इन्हें अभी नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिलिंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिलिंग का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये थावरचंद गहलोत बने हैं। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये कौन है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। इन्होंने विज्ञान विद्यार्थी मंथन 2.0 को लॉन्च किया था और मौसम नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की थी, जो एक दिन में 8 बार मौसम की भविष्यवाणी करेगी। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। पेंशनर कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया है CISF ने। किसने लॉन्च किया है, CISF ने। जो पेंशनर है उनको आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए, दूर करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। कोई भी पेंशनर यहाँ पर अपनी पेंशन नंबर डालकर अपनी क्या ले सकता है, पेंशन की जानकारी ले सकता है। किसने लॉन्च किया, CISF। तो CISF का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल कौन है, राजेश रंजन। कौन है डायरेक्टर जनरल CISF के, राजेश रंजन। ओके, हाल ही में भारतीय जासूस नूर नियायत खान को इनमें से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो नूर नियायत खान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर किसकी, भारत की जो जासूस थी, ये किसकी तरफ से जासूसी कर रही थी, ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हम ब्रिटेन के गुलाम थे। ओके, तो ये जो जासूसी कर रही थी, इनकी जासूसी में जो इन्होंने काम किए, बहुत महत्वपूर्ण मिशनों में इन्होंने ब्रिटेन की हेल्प करी है, उसी को याद करते हुए, उसी चीज को, सराहनीय कार्य को सम्मानित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार के द्वारा इन्हें ब्लू प्लेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको, नूर नियायत खान को। ये नूर नियायत खान कौन थी, नूर नियायत खान टीपू सुल्तान के जो वंशज और सूफी संत, वंशज थे और सूफी संत थे। कौन, हजरत नियायत खान की ये बेटी थी। ओके, नूर नियायत खान, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन होगा कहाँ पर, गोवा में। ओके, कौन सा फिल्म फेस्टिवल है ये, तो ये है 51 फिल्म फेस्टिवल या आईफा अवार्ड भी बोलते हैं। कब से कब तक होगा, 20 से 28 नवंबर 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है तब तक क्या होगा, कोविड-19 शायद खत्म हो जाए या इसका स्प्रेड कम हो जाए, और नहीं होता है तो आपको पता है सारे आयोजन कैसे हो रहे हैं, वर्चुअली हो रहे हैं, तो इसका आयोजन भी वर्चुअली ही
होगा। ओके, चलिए तो याद रखिएगा कहाँ होगा आयोजन, गोवा में। तो हम बात कर लेते हैं गोवा की। ये रही गोवा की लोकेशन, आपको नजर आ रहा होगा। देश का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। ओके, पड़ोसी राज्य कौन है, महाराष्ट्र है, और ये कौन है, कर्नाटक है। ओके, चलिए तो गोवा की कैपिटल क्या है, यहाँ पे पणजी इसकी कैपिटल है। किस नदी के किनारे है, पणजी मांडवी नदी के किनारे। क्वेश्चन आ चुका है स्टैटिक जीके का, याद रखिएगा। राज्यपाल हैं यहाँ का अतिरिक्त प्रभार मिला है किसको, भगत सिंह कोश्यारी जी को। और ये कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संविधान का 7वां संशोधन जो है उसके द्वारा एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की क्या है, अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल है, और वो वैसे राज्यपाल कहाँ की हैं, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो ये आप दोनों ही केस याद रखिएगा, ठीक है। आनंदीबेन कहाँ की है राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की, उन्हें अतिरिक्त प्रभार कहाँ का मिला, मध्य प्रदेश का। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल है, महाराष्ट्र के, उन्हें अतिरिक्त प्रभार कहाँ का मिला, गोवा का। तो गोवा के राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक। तो ये कहाँ के बन गए, ये बन गए मेघालय के राज्यपाल। कहाँ के, मेघालय के। ओके, मुख्यमंत्री कौन है गोवा के, तो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत। हाल ही में गुजरात नहीं है ये, गोवा के कौन कौन से, एक मोरिया केला, खाजे मिठाई, हरमल मिर्च को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जीआई टैग स्टोर जो है, देश की पहली जीआई टैग स्टोर कहाँ पर है, तो ये गोवा राज्य में क्या है, स्टोर में। इस स्टोर में देश के जितने भी उत्पाद है जिन्हें अभी तक जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। जीआई का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, ये पूरी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप अगर जानना चाहते हैं जीआई टैग क्या है, किस कानून के तहत दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, किस राज्य के किस किस उत्पाद को दिया जा चुका है, तो आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुए जितनी भी वस्तुएं वो इस जीआई टैग में मिलेंगी, ठीक है, स्टोर पे मिलेंगी। कहाँ है ये, गोवा में है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, खोई जो चिली है, खोई चिली, ये गोवा की पहली क्या है, जीआई टैग वस्तु है, खोई चिली, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, 19 दिसंबर को मनाते हैं। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 30 मई को मनाते हैं। दोनों डे अलग अलग है, मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और स्थापना दिवस 30 मई, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, देश का सबसे छोटा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ से आप एक और चीज याद रखिए, इसका जो क्या है जुडिशियल एरिया कहाँ लगता है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस कौन है महाराष्ट्र हाईकोर्ट के, तो ये हैं आपके दीपांकर दत्ता, ठीक है। तो यहाँ के भी कौन होंगे, दीपांकर दत्ता ही होंगे। निम्न में से किसके साथ ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए HDFC बैंक ने समझौता किया है, तो ये है सॉफ्टवेयर कंपनी कौन, एडोब के साथ इसने समझौता किया है HDFC बैंक के द्वारा। ओके, ग्राहकों का जो अनुभव है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, जो HDFC बैंक है, इसका HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में इसके MD CEO हैं शशिधर जगदीशन और इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। कौन है, शशिधर जगदीशन। ओके, और इसके डायरेक्टर कौन बनाए गए, निदेशक जो है तो वो है केजाद भारद्वाज। ओके, तो उन्हें भी आप याद रखिएगा। एडोब की बात कर लेते हैं, तो एडोब ये कैलिफोर्निया में इसका आपको क्या मिलेगा, हेडक्वार्टर मिलेगा एडोब का। कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर, कैलिफोर्निया में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निषाद थरंग परनविताना ने संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से, तो ये अलग ही नजर आ रहा है, किस खेल से इनका संबंध, क्रिकेट से है, ठीक है। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये, किस देश से इनका संबंध है, तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। कौन, निषाद धरंग परनवितान। तो हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। दो राजधानियां हैं इसकी, एक है कमर्शियल राजधानी कोलंबो, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टे।
भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि पाई जाती है? पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट पाई जाती है भारत और श्रीलंका के मध्य। और यहाँ पर जो श्रीलंका है, यहाँ पर एक क्या पाया जाता है? बंदरगाह, जिस पर भारत क्या कर रहा था? निर्माण कार्य कर रहा था। कौन सा? हम्बनटोटन बंदरगाह, हम्बनटोटन बंदरगाह। ओके, वो भी याद रखना। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रूपी है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? गोटबाया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। जो गोटबाया राजपक्षे हैं ये महिंद्रा राजपक्षे के बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई जो हो गए वो बन गए राष्ट्रपति, छोटे भाई जो हैं वो बन गए प्रधानमंत्री। ओके, विश्व का ये पहला केस है। यहाँ दोनों पद पर दो भाई हैं महत्वपूर्ण पदों पर। भारत के उच्चायुक्त कौन है श्रीलंका में? तो ये हैं गोपाल बागले। कई बार बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ उच्चायुक्त और राजदूत के बारे में। ठीक है, हाई कमिश्नर कहाँ होता है? राष्ट्रमंडल देशों में होगा। जो राष्ट्रमंडल कंट्रीज है वहां पर अगर हमारा राजदूत राजनयिक नियुक्त होता है तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा उच्चायुक्त। और जो राष्ट्रमंडल देश नहीं है वहां क्या बोला जाएगा? राजदूत बोला जाएगा, एम्बेसडर। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे। मित्र शक्ति अभ्यास किन के मध्य होता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और स्लाइनेक्स अभ्यास भी भारत श्रीलंका के नेवल सेना के बीच में होता है। लोटस टावर दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर कहाँ मिलेगा आपको? तो ये श्रीलंका में ही मिलेगा। कितनी है इस लोटस टावर की ऊंचाई? तो 350 मीटर है। ओके, चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दिख रहा है आपको मैप में किसने लॉन्च किया है? सॉरी, इमेज में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्या जरूरत पड़ गई इसे लॉन्च करने की? इसे लॉन्च करने की ये आवश्यकता हो गई, जो NRI व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके परिवार के लोगों को सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे वो अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। ओके, तो क्या लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है यूनिफाइड पोर्टल। ओके, तो बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कौन कौन है पड़ोसी राज्य? बिहार है, मध्य प्रदेश है, याद रखिए ये झारखंड भी यहाँ से लगता है। ठीक है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है और आपका ये है उत्तराखंड। और यहाँ से सीमा लगती है नेपाल से। ठीक है, और ये नेपाल से सीमा इसकी याद रखिएगा। क्या है इसकी राजधानी? तो राजधानी लखनऊ है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ किसका लोकसभा क्षेत्र है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। ओके, लखनऊ के ही चारबाग रेलवे स्टेशन पर क्या लगाया गया था? देश का पहला हेल्थ ATM लगाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। मुख्य राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, बता चुकी हूँ। मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हीं के पास है। ठीक है, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं गोविंद कुमार माथुर। उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद कुमार माथुर है। लोकसभा सीटें 80 मिलेंगी, राज्यसभा सीटें 31 मिलेंगी। देश का पहला हाथी अस्पताल आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और जानवरों का DNA बैंक ये भी आपको मिलेगा मथुरा में। ओके, और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में वर्चुअल आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो इस बिजनेस काउंसिलिंग में भारत की ओर से भाग लिया है हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। किसने भाग लिया है? पीयूष गोयल ने। देखिए, मीटिंग वर्चुअली हो रही है, आप लोगों को सभी को पता है क्या है, कोविड-19 का स्प्रेड है तो मिल नहीं सकते, इसलिए क्या किया गया? वर्चुअली इसका आयोजन किया है। भारत और आसियान कंट्रीज के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष इस काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है। व्यापार के किन किन क्षेत्रों में दोनों जो समूह है, भारत और आसियान समूह मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। ओके, कौन ने रिप्रेजेंट किया? तो याद रखिएगा पीयूष गोयल ने। ये बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डाल देंगे या तो विदेश मंत्री या वित्त मंत्री। तो याद रखिएगा, ना विदेश मंत्री गए ना वित्त मंत्री गए, कौन गए? रेल मंत्री गए थे। आसियान की बात कर लेते हैं तो आसियान में 10 कंट्रीज हैं, देख लीजिए। तो ये है आपका BSC2MMTPIL। ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे याद आ गया तो मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये क्या है? देखिए यहाँ पर है म्यांमार और थाईलैंड, कोलंबिया, ठीक है, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? ये 10 कंट्रीज हैं और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है तो आप इसे भी याद रखिएगा।
देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा। कुल सदस्य कितने हैं इसके? 10 हैं। जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज कितनी है? 10 हैं। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पर बी से हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा ब्रुनेई। ठीक है, बी से ब्रुनेई, एस से सिंगापुर, सी से हो गया आपका कंबोडिया। ओके, 2 तो 2 एम है, कौन कौन से? म्यांमार हो गया और मलेशिया हो गया। ठीक है, फिर है टीवी से, टी से क्या हो रहा है आपका? टी से देखिए थाईलैंड, वी से देखिए वियतनाम। ओके, आईपीएल से क्या हो गया? आप देखिए आई बचा है तो इंडोनेशिया, पी बचा है तो फिलीपींस और एल बचा है तो लाओस। क्लियर है? तो ये आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में सितंबर माह को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है? तो कुपोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया, खून की कमी और कुपोषण को कम से कम करने के लिए। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने अभी 3 राजधानियों की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, कितनी राजधानियां बनेंगी आंध्र प्रदेश में? 3 राजधानियां बनेंगी। 29 अगस्त को डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में मनाया जाता है। टिकटॉक के CEO कौन है? केविन मेयर। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। IMPA याद रखिएगा, केविन मेयर। ओके, सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। किसका? गोल्फ का। और ये कहाँ की गोल्फ खिलाड़ी है? जर्मनी की गोल्फ खिलाड़ी है। और ये पहली महिला है जिन्होंने, महिला तो है ही, साथ में जर्मन की पहली व्यक्ति है जिन्होंने इस खिताब को जीता है। कौन सा? ब्रिटिश ओपन 2020 गोल्फ खिताब को जीत लिया है सोफिया पोपोव ने। ओके, लिसा स्टेलेकर ये कौन है भाई? ये पुणे की थी, पुणे की भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान थी। इन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, इनके साथ 2 लोगों को और शामिल किया गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जैक कैलिस और पाकिस्तान के जहीर अब्बास। इन 3 व्यक्तियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 2020 में। DGNCC, ठीक है, क्या है ये? डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प ऐप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। NCC की ट्रेनिंग के बारे में और उसके प्रशिक्षण के जो भी कुछ मानदंड होते हैं उन सब की जानकारी कहाँ मिलेगी? NCC ये ऐप पर प्राप्त होगी। हरिपथ ऐप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वृक्षारोपण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। माई IAF, माई इंडियन एयरफोर्स का जो ऐप है, इसमें इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी ट्रेनिंग, सिलेक्शन की प्रोसेस, ठीक है, संबंधित सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। सुपर ऐप टाटा समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। जितने भी सुपर ऐप मैंने आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ, इस सुपर ऐप में सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपके मोबाइल में 10 से 20 जो ऐप हैं वो सारी फैसिलिटीज ये सुपर ऐप में आपको एक बार में प्राप्त होगी। CRPF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? AP महेश्वरी है। ITBP के महानिदेशक कौन है? SS देशवाल है। BSF के महानिदेशक कौन है? तो विवेक कुमार जौहरी है। कौन है? विवेक कुमार जौहरी हैं। CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे मिला है? तो गगन अरोड़ा को मिला है। अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा, जरूर आएगा। अर्चना सोरेन का संबंध किस क्षेत्र से? तो पर्यावरण कार्यकर्ता है। और कहाँ चुना गया है इन्हें? जलवायु परिवर्तन युवा एडवाइजरी ग्रुप में चुना गया है, UNO में। कलीपुरी को इम्पैक्ट वुमन अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है, मिला है मतलब इन्हें। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? सत्यपाल मलिक। कौन बन गए? सत्यपाल मलिक। GI टैग स्टोर कहाँ पर है? गोवा राज्य में खुला है। खोला मिर्च, ये ऐसी को कहते हैं कोना कोना मिर्च, गोवा राज्य की GI टैग मिला है। गोवा राज्य का पहला उत्पाद था, ठीक है, खोला मिर्च या कोना कोना मिर्च। गोवा का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को मनाते हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में मिलेगा, बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा। और सलीम अली नेशनल पार्क आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर राज्य में। कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा राज्य में मिलेगी। कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा।
ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी कर दी गई है? 25 लाख। ये मैंने खेल रत्न जो नेशनल अवार्ड मिले हैं उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है और उसमें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये बड़ा बदलाव हुआ है तो मैं इसे आप लोगों को बार बार पढ़ाकर याद करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये याद हो जानी चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी हो गई है? 25 लाख। पहले कितनी थी? 7.5 लाख। अर्जुन पुरस्कार की पहले 5 लाख थी, अब कितनी हो गई? 15 लाख। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी की पहले थी 5 लाख, अब ये भी हो गई है 15 लाख। रेगुलर कैटेगरी में कितनी हो गई है? 10 लाख। कितनी? 10 लाख। द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिलता है उसकी कितनी हो गई है? तो ये है 10 लाख। ठीक है, ये लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 अवार्ड दिए जाते हैं। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में और अच्छे से समझाई गई है, जरूर देख लीजिएगा। लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 एथलेटिक कोच थे कौन? पुरुषोत्तम राय। और इनका अवार्ड मिलने के जस्ट एक दिन पहले ही क्या हो गया? निधन हो गया। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है। एसबीआई के चेयरमैन के लिए हाल ही में दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की गई है। कौन है अभी एसबीआई के चेयरमैन? तो ये है रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। ठीक है, तो इन्हीं के जो नाम है उस पर क्या किया गया? अब नए बनने वाले, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो बैंक बोर्ड के द्वारा इनके नाम का सुझाव दिया गया दिनेश कुमार खारा का। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो नई अपॉइंटमेंट हुई है 2 वीक के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनना आपके लिए कंफर्म हो चुका है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ कौन बने? तो पीसी कांडपाल बने। एसबीआई कार्ड के सीईओ एमडी बने अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ बने विनय टॉन्से। और एसबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने अश्विनी भाटिया। और इसका राइट आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने, जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था। लिबर्टी सर्विस अकाउंट किस बैंक के द्वारा ओपन किया गया? एक्सिस बैंक के द्वारा। लोन प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने वाला देश का पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक बन गया है। मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक इंडसइंड बैंक बन गया है। एडोब सुपर सॉफ्टवेयर कंपनी है। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? यूएसए में मिलेगा। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? शांतनु नारायण है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज सेसिल राइड ने संन्यास की घोषणा की। हमने 2 क्रिकेटर पढ़ लिए आज। ठीक है, एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज है सेसिल राइड और एक श्रीलंका के हैं निषाद। ठीक है, इन दोनों ने ही क्या कर लिया? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका दक्षिण एशिया में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले देश बन गए हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असम सरकार कोविड-19 के समय पत्रकारिता या पत्रकार, होमगार्ड और अन्य अस्थायी कर्मचारी वाले जो लोग हैं और पत्रकार हैं उनको कितने रुपए तक का बीमा प्रदान कर रही है? 50 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान कर रही है पत्रकारों को, होमगार्ड को और अन्य अस्थायी जो कर्मचारी हैं उन्हें। ओके फ्रेंड्स, तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया? ये रहे आपके ऑप्शन, जरूर आंसर कीजिएगा। और कल का आंसर किया था मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड मुकेश, कीप इट अप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और टेक केयर।